नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी हिमाचल पर, जहां पर हम पेश करते हैं हिमाचल की राजनीति से लेकर कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डीए कर्मचारियों का कानूनी अधिकार दान नहीं, बोला हाईकोर्ट। वित्तीय संकट का बहाना बनाकर नहीं रोक सकते भुगतान, 30 अप्रैल तक सभी बकाया जारी करने का दिया आदेश। हाईकोर्ट से इस फैसले के आने के बाद हिमाचल के कर्मचारियों के लिए क्या उम्मीद है? एक बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। हाईकोर्ट ने सरकार को डीए देने के आदेश जारी किए हैं। कर्मचारियों को तुरंत लाभ देने के आदेश दिए गए हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलने वाला महंगाई भत्ता यानी कि डीए कोई दान या अनुग्रह नहीं बल्कि उनका कानूनी अधिकार है। अदालत ने कहा है कि सरकार वित्तीय संकट या आर्थिक तंगी का हवाला देकर कर्मचारी और पेंशनर्स का वैधानिक हक और लाभों को रोक नहीं सकती। यह आदेश उस समय दिया गया है जब पंजाब सरकार की ओर से अदालत को बताया गया है कि राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर है और सभी बकाया भुगतान एक साथ करना संभव नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि बकाया राशि का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है। अब इस फैसले के बाद हिमाचल के कर्मचारियों को भी एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, क्योंकि यहां पर भी कर्मचारियों का 13% डीए बकाया है और साथ ही साथ डीए का एरियर भी बकाया है। जिस प्रकार से हिमाचल राज्य सरकार भी आर्थिक तंगी का बहाना बनाकर कर्मचारियों के डीए और लंबित एरियर को देने से परहेज कर रही है, उसी प्रकार से पंजाब सरकार ने भी राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर होने का हवाला कोर्ट में दिया है। हालांकि कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलने वाला डीए और संशोधित पेंशन उनके सेवा नियमों के तहत निर्धारित अधिकार है, इसलिए केवल ये कह देना कि राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर है भुगतान रोकने का उचित कारण नहीं माना जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह संशोधित पेंशन, डीए के बकाया और अन्य सभी लंबित देय भुगतान 30 अप्रैल तक जारी करे। साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि तय समय सीमा तक भुगतान नहीं किया जाता है तो सरकार को 6% वार्षिक ब्याज के साथ ये राशि देनी होगी। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने ये भी तथ्य रखा गया कि वेतन संशोधन और उससे जुड़े कई भुगतान वर्षों से लंबित है। बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से अपने बकाया का इंतजार कर रहे हैं। इस पर अदालत ने चिंता जताते हुए कहा है कि इतनी लंबी देरी न्याय संगत नहीं मानी जा सकती। अदालत ने यह भी उल्लेख किया है कि बकाया भुगतान में देरी का असर सीधे उन लोगों पर पड़ा है जो अपनी आजीविका के लिए पेंशन और अन्य लाभों पर निर्भर रहते हैं। अदालत के अनुसार कर्मचारी और पेंशनर्स को उनके वैधानिक अधिकारों से वंचित रखना प्रशासनिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि वेतन संशोधन से जुड़े लाभों के इंतजार में कई पेंशनरों को वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी है। इस पर अदालत ने कहा है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारी और पेंशनर्स को समय पर भुगतान सुनिश्चित करे। अदालत ने यह भी उल्लेख किया है कि वर्षों से भुगतान में देरी के कारण कई पेंशनर्स को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है और बड़ी संख्या में पेंशनरों की मृत्यु भी हो चुकी है। कोर्ट में बताया गया कि लगभग 35,000 ऐसे पेंशनर्स हैं जो डीए के इंतजार में इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। अंत में अदालत ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि सभी लंबित बकाया का भुगतान 30 अप्रैल तक किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार को निर्धारित ब्याज के साथ पूरी राशि चुकानी होगी। इस फैसले को कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि महंगाई भत्ता और पेंशन से जुड़े लाभ किसी प्रकार की सरकारी कृपा नहीं बल्कि कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है, जिन्हें आर्थिक तंगी का हवाला देकर रोका नहीं जा सकता। हाईकोर्ट से इस फैसले के आने के बाद हिमाचल के कर्मचारियों के लिए क्या उम्मीद है? पंजाब से आई खबर में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि महंगाई भत्ता यानी कि डीए कर्मचारियों का कानूनी अधिकार है, कोई सरकारी दान नहीं है। अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार वित्तीय संकट का बहाना बनाकर डीए और पेंशन के बकाया को नहीं रोक सकती और पंजाब सरकार को 30 अप्रैल 2026 तक सभी प्रकार के बकाया जारी करने के आदेश दे दिए गए हैं। अब सवाल ये भी है कि इस फैसले से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को क्या उम्मीद हो सकती है।
कर्मचारियों का कानूनी अधिकार हुआ मजबूत। ये फैसला सीधे सीधे बताता है कि डीए कानूनी रूप से लागू होने वाला अधिकार है। अगर किसी राज्य में सरकार डीए या उसको लंबे समय तक रोकती है तो कर्मचारी अदालत में ये तर्क दे सकते हैं कि डीए महंगाई से सुरक्षा के लिए दिया जाता है, इसे आर्थिक तंगी के नाम पर रोका नहीं जा सकता। ऐसा ही तर्क पहले भी अदालतों में दिया गया है और कई मामलों में कर्मचारियों को राहत मिली है। हिमाचल के कर्मचारियों के लिए मिसाल बना यह फैसला। हालांकि ये आदेश पंजाब सरकार के मामले में दिया गया है, लेकिन क्योंकि फैसला उसी हाई कोर्ट का है जो पंजाब और हरियाणा के लिए कॉमन हाई कोर्ट है, इसलिए इसका कानूनी तर्क अन्य राज्यों के मामलों में भी उदाहरण यानी कि प्रेसिडेंस बन सकता है। इसका मतलब है कि यदि हिमाचल में डीए या एरियर रोके जाते हैं या लंबे समय तक भुगतान नहीं होता है, जैसा कि विदित है कि हिमाचल के कर्मचारियों का 13% डीए बकाया है और इसका एरियर भी अभी सरकार नहीं दे पाई है, तो कर्मचारी संगठन अदालत में ये कह सकते हैं कि दूसरे राज्यों में कोर्ट ने इसे अधिकार माना है और इसे जल्द जारी करने के आदेश हो सकते हैं। ऐसे फैसले अक्सर कर्मचारियों के संगठनों को मजबूत कानूनी आधार देते हैं। इससे 3 तरह की संभावनाएं बनती है। सरकार पर दबाव बढ़ता है कि भुगतान रोका ना जाए। कर्मचारी संगठन कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। अदालतें सरकार से समय सीमा तय करके भुगतान करने का आदेश जारी कर सकती है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में यह फैसला कर्मचारियों को ये उम्मीद देता है कि डीए और उसके एरियर को सरकार मनमर्जी से नहीं रोक सकती। आर्थिक संकट का तर्क हमेशा मान्य नहीं माना जाएगा। जरूरत पड़ने पर अदालत भुगतान की समय सीमा तय कर सकती है। ऐसी स्थिति में प्रदेश सरकार को डीए और कर्मचारियों के बकाया एरियर को जारी करना होगा। हमारे चैनल पर दी गई सभी जानकारियां विश्वसनीय समाचार पत्रों के माध्यम से एकत्रित कर आपको दी जाती है। हर खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। किसी भी खबर की पुष्टि हमारे लिए संभव नहीं है। आप हमारी मेहनत को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।